अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स इसको पढ़ेंगे। तो अपने कोर्स को बाकायदा से आगाज़ करते हैं जी। जो है इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूँ, दो तरह की टेक्निक्स हैं। अगर हम मॉडर्न और क्लासिकल के हिसाब से देखते हैं, एक जो है चाहे वो क्वांटिटेटिव हैं या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये मेथड्स हैं, उन्हें हम क्लासिकल कहते हैं मेथड्स। और इसी तरह एक मॉडर्न मेथड्स हैं या उन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। पहले हम ये क्लासिकल मेथड्स में देख लें, ठीक है। क्लासिकल मेथड्स में जो क्वालिटेटिव मेथड्स या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, उनमें जो है ये कलर आइडेंटिफिकेशन, चेंज इन कलर से हम ये अंदाज़ा लगा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है किसी चीज़ का, वो उसकी जो क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन होती थी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी उसकी, और उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऑप्टिकल रोटेशन है, वो एक स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो माना जाता था जो है सब्सटेंस। तो ये कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ करते थे जो बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन या सेटअप ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो ये सबसे अहम ग्रेविमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक जो टेक्निक्स हैं, इनमें हमारा क्या होता था कि हम मैस ऑफ जो एनालाइट है, ठीक है, हम जो एनालाइट है हमारा सोल्यूशन में, उसे जो है हम किसी सूटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के हम उसकी प्रेसिपिटेशन करते थे। और उसकी जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आया हुआ है, ठीक है, उसके जो है मैस की बेस पे हम जो उसकी आगे सारी वो जो है ये एनालिसिस हमारा उसको होता था, बेस करते थे उसके मैस के ऊपर, मैस डिटर्मिनेशन के ऊपर, ठीक है, उस प्रेसिपिटेट के जो हमारे पास आए हैं। फिर उसके बाद टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम है वो स्टैंडर्ड रिएजेंट का, कि जो कि हमें चाहिए हमारे एनालाइट के साथ जो रिएक्ट करने के लिए, कि तो उसको हम मेजर किया करते हैं। हम क्या करते थे कि एक जो है स्टैंडर्ड रिएजेंट लेते थे जिसे हम टाइटेंट कहते हैं, ठीक। तो उसको हम अपने एनालाइट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते थे और उसका वॉल्यूम देखते थे ब्यूरेट से कि कितना यूटिलाइज हुआ है टोटली जो हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट होने में। उससे आगे हम फर्दर जो है कैलकुलेशंस किया करते थे। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक। तो अब ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं या मॉडर्न मेथड्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें भी ये दो कैटेगरीज हैं, डिटेक्शन और क्वांटिटेशन, ठीक है। डिटेक्शन समहाउ क्वालिटेटिव ही एस्पेक्ट है उस चीज़ का, कि हमें इस चीज़ से कंसर्न होता था कि आइदर दैट थिंग इज़ प्रेजेंट और नॉट, कि वो चीज़ यहाँ हमारे जो है जो सैम्पल अंडर एनालिसिस है उसमें मौजूद है, दैट XYZ एनालाइट जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिटेक्शन है। तो क्वांटिटेशन ये है कि हमें उसकी जो है वो कितना प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, और उसकी मिकदार कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हमें जब उससे गर्ज हो, तो ये क्वांटिटेशन है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में हम आगे भी देखेंगे, मैं आपको यहाँ शॉर्ट सा बता दूँ कि क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अमूमन वो सेम है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टेम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सेम और टेम हम सरफेस मॉर्फोलॉजी, हम मतलब कोई भी हमारा जो मटेरियल या सब्सटेंस है उसकी हम जो सरफेस जो है माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कि वो उसकी सरफेस की क्या शेप है, वो आइदर दैट इज़ स्फेरिकल, दैट इज़ ओपैक, दैट इज़ मतलब उसमें किस तरह की जो उसका माइक्रो लेवल पे उसका जो है सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अरेंजमेंट उसकी किस तरह की है, तो वो हम देखने के लिए सैम और टेम यूज़ करते हैं। इसी तरह ICP है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमारा जो है हमें वो कंसंट्रेशन से क्या कहते हैं तो इसी तरह हमारे पास EDX है, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे। तो इसमें हमारे पास जो है वो एलिमेंटल ये एनालिसिस टेक्निक है। तो ये भी इस हद तक क्वालिटेटिव है कि अगर हमें मतलब हम इसमें ये डिटेक्शन देख रहे हैं कि आइदर दैट एलिमेंट इज़ प्रेजेंट और नॉट। जैसे हमें एक अननोन सैंपल जो है उसकी जो है रन करते हैं इस पर, तो हम ये देखते हैं उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है या नहीं है। तो नाइट्रोजन की वहाँ ये EDX स्पेक्ट्रम में ऐसे पीक होती है हर जो एलिमेंट है इसमें जो डिटेक्टेबल है, तो वो उसकी पीक आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर हमारा तो कंसर्न यहाँ तक है तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसका। लेकिन अगर हम आगे उसको ये देखते हैं कि वो
उसकी जो है वो कितने परसेंट है, उसकी परसेंट कंपोजिशन कितनी है, उस जो सैंपल हमने जो हमारे अंडर एनालिसिस है, तो वो उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वांटिटेशन में ये जितनी भी ये टेक्निक्स हैं, जो हमारा सबसे अहम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, ठीक है, ये हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देती है। और बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं कि जिसमें हम अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ले रहे हैं, और जो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं अगर हम उसमें क्वांटिटेशन भी कर रहे हैं साथ, तो वो क्वांटिटेटिव हैं टेक्निक्स। तो प्रेजेंट डे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, आजकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है उनका हमें क्या फ़ायदा है कि हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें देते हैं, ठीक है, उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी ज़्यादा, हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड और एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, हमें मोर डाटा, मतलब हमें इमेजेस और ग्राफ्स और इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में डाटा मिलता है, दैट इज़ मोर क्लियर, ठीक है, और मोर एक्सप्लेनेबल होता है वो। उसके बाद बेटर डाटा प्रोसेसिंग मेथड, ये कीमोमेट्रिक्स, ये एक केमिस्ट्री और स्टैट का कम्बिनेशन है कि हम अपने डाटा को मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर में ही हम उसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कि जो हमें उसका फैक्टर या जो हमें उसका एस्पेक्ट जो है हमने उसको स्टडी करना हो, तो ये हमें उसका इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में हमें एक और बेनिफिट है। तो अब हम इनको जो हमारे मेथड्स हैं उनको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के नज़रिए से यहाँ देख लेते हैं, सारे ओल्ड और जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं, तो उनको हम इस तरह अगर देख लें, तो जो क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, ग्रेविमेट्रिक मेथड है कि हम इसमें मैस ऑफ एनालाइट जो है उससे हमें कंसर्न होता है, ठीक है। इसी तरह जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स हैं, इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड जो रिएजेंट होता है उसका हम वॉल्यूम देखते हैं वो कितना यूज़ हुआ है कि जिसने जाके टोटली हमारे जो एनालाइट के साथ रिएक्ट किया है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स हैं, तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है इसकी एनालिटिकल मेथड्स की, और इसमें हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल या करंट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है उसका मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम एनालाइट रखते हैं तो फिर हम उसका जो है वो डिफरेंस जो है पोटेंशियल का या जो करंट है उसका जो है उसको हम मेजर करते हैं, और ये टेक्निक इसकी जो है वो मेजर ऑफ पोटेंशियल और करंट पे बेस करती है जब हम एनालाइट को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रखते हैं, ठीक है, और उससे हम ये अपना जो पास करवाते हैं करंट, तो फिर उससे हम उसका पोटेंशियल और या करंट का जो चेंज है उसको उसकी बेसिस पे आगे हम इसको फर्दर करते हैं। इसमें जो है 4 कैटेगरीज़ हैं जो इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स हैं, कि सबसे पहली है पोटेंशियोमेट्री है, ठीक है, फिर कोलोमेट्री है, एम्पीरोमेट्री है और वोल्टामेट्री है। तो इसमें जो ज़्यादा फेमस और यूज़ होती हैं वो एक पोटेंशियोमेट्री है और वोल्टामेट्री है, ठीक है। तो वोल्टामेट्री में हमारे पास एक वोल्टामोग्राम आता है, तो पोटेंशियोमेट्री ये पीएच मीटर जो है हमारे पास मॉडर्न, वो इसके ही प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का उसे देखते हैं पोटेंशियोमेट्री में, और वोल्टामेट्री जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल का करंट है उसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, जबकि हम उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर हमने अपना एनालाइट अंडर एनालिसिस जो है उसे रखा होता है, उसका जो हम पोटेंशियल आल्टर करते हुए उसका करंट जो है वो मेजर करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, तो ये टेक्निक्स जो बेस करती हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमारे मैटर ये सब्सटेंस जो हमारा एनालिसिस जिसका हम करना चाह रहे हैं उसके जब आपस में उसकी इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उसके साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है, हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो डिफरेंट वो जो है एंगल में एस्पेक्ट में वो डाटा जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से हम अपना जो एनालाइट है ये सब्सटेंस है उसको करैक्टराइज़ करते हैं और उसकी करैक्टराइजेशन में हमें मदद मिलती है। तो ये जो नीचे वाली 2 टेक्निक्स हैं ये मॉडर्न मेथड्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जो हैं, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, इसमें ओल्ड हैं और मॉडर्न है। कि ओल्ड में जो है वो कि हम किसी रिएजेंट के साथ जो अपने एनालाइट का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जो स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं हमारे, ठीक है, जैसे हम जो किसी भी सोल्यूशन में क्लोराइड है तो हम सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उसको जब अंदर उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो AgCl के जो प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, तो
ये जो है ये क्लासिकल या ओल्ड मेथड। इस तरह कलर आइडेंटिफिकेशन है, स्मेल है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये एक स्पेसिफिक करेक्टर है। ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, तो वो डेक्स्टर रोटेटरी है या लीवर रोटेटरी है, तो ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। उसके बाद है जी मॉडर्न जो मेथड्स हैं, उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस किस तरह के, जैसे एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एक एनालिटिकल टेक्निक है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एलिमेंटल कंपोजिशन आ जाती है। हम कोई भी सब्सटेंस जो है उसका जब एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर वो जो उसके एलिमेंट्स हैं बेसिक जिनसे वो मिल के बना है, ठीक है, जिसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो उनका जो है वो हमें वहाँ ग्राफ में आ जाती हैं पीक्स। तो अब उसमें अगर हम उस जो है जस्ट इतनी डिटेक्शन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वो तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, यहाँ तक क्वालिटेटिव है। लेकिन अगर हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसकी परसेंट कंपोजिशन कितनी है उस सैंपल में, तो फिर ये साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है। इससे यूवी विजिबल क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है कि लैम्डा मैक्स जो है, ठीक है, हम एक हर जो है और बहुत सारे जो नाउन और स्टैंडर्ड्स कंपाउंड है उनका जो लैम्डा मैक्स है वो एक नाउन है और एस्टेब्लिश्ड है और एक स्पेसिफिक करैक्टर है, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम जो है डिफरेंट जो है अपना जो कंपाउंड्स हैं नाउन और स्टैंडर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लैम्डा मैक्स से यूजुअल के। तो ये क्वालिटेटिव डाटा है, इस सूरत में हम जनरेट कर रहे हैं। और इसी तरह मैंने आपको बताया प्रीवियसली भी कि SEM10 स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये दोनों हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी है, किसी भी सब्सटेंस की जो माइक्रो लेवल पे जो सरफेस है, सरफेस वो कैसी है उसकी जो है, अब वो हमें जो है उसका जो इमेज मिलता है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है। हम इसमें कोई क्वांटिटेशन नहीं कर रहे। तो अब मैंने ये आपको डिटेल में बता दी है क्लासिकल मॉडर्न मेथड्स के हिसाब से भी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के हिसाब से भी, और उसमें क्लासिकल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और मॉडर्न क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है, या टेक्निक्स जो कौन कौन सी हैं, किन को हम यूज़ करते हैं ये इस तरह का जो है डिज़ायर्ड डाटा लेने के लिए। तो अब ये हमारे पास एक केस स्टडी है, सजेस्ट अ मेथड फ्रॉम अ टेबल टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग एनालिसिस। ये एक टेबल है, इसकी मदद से आप ये तीन एक हमारे पास जो है क्यूरीज हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे ए है द प्योरिटी ऑफ NaCl इन टेबल साल्ट। हमें मतलब हमने डिटरमन करनी है प्योरिटी सोडियम क्लोराइड की टेबल साल्ट में, कि जो टेबल साल्ट में सोडियम क्लोराइड है वो कितना प्योर है, उसमें जो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है एज ए टेबल साल्ट वो कितना प्योर है, उसमें बाकी कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं। दी एसिटिक एसिड कंटेंट ऑफ विनीगर, विनीगर में एसिटिक एसिड कंटेंट कितने % है, ये सेकंड क्यूरी है। और थर्ड है द pH ऑफ स्विमिंग पूल वाटर। तो स्विमिंग पूल जो है इसकी जो pH है वो हमने डिटरमिन करनी है। तो इसमें मैं आपको आपने पीछे मैंने आपको ये बिल्कुल आपके इस टॉपिक के हवाले से ये एक रेलिवेंट केस स्टडी है, मैंने पीछे आपको टेक्निक्स का ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखते हैं, पहले थर्ड से स्टार्ट करते हैं, pH ऑफ स्विमिंग पूल वाटर। तो थोड़ा सा आप लोग गेस करें, आइडिया लें कि ये मतलब pH है। हमारे पास एक ये क्यूरी आई है कि हमने एक स्विमिंग पूल है उसकी pH को डिटरमिन करना है, कि वो उसको देखना है कि वो pH कितनी है, ठीक है। pH का बैलेंस जो है वो स्विमिंग पूल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल सबसे सिंपल है, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया। इसमें हम जस्ट जो आजकल के एतबार से बहुत इजी और हैंडफुल मेथड है वो ये है कि हम pH मीटर लेके उसकी pH डिटरमिन कर लेंगे और देख के बता देंगे इसकी pH इतनी। और वो pH मीटर जो है वो बेंच टॉप भी आते हैं, ठीक है, और आजकल तो बड़े इजी और पॉकेट pH मीटर हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनसे हम pH जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ये एक हमने सी सॉल्व कर लिए, इसका ये है, ठीक है। इसी तरह दो बाकी ये केस स्टडीज़ हैं हमारे पास, ये दो क्यूरीज़ हैं, इनको हम जो है वो किस तरह करेंगे। तो चलें बी का मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि बी हमारा है द एसिटिक एसिड कंटेंट ऑफ विनीगर। हम इसमें क्या करेंगे, एसिटिक एसिड कंटेंट देखने के लिए विनीगर में कितने हैं, कितने % है। मैंने आपको पीछे एक मेथड का जो है वो बताया है। इसमें देखें हमारे जो है वो
क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें चाहिए, और उसमें हम कौन सा कर सकते हैं जो इजी और हैंडफुल है और हमें आम अवेलेबल है, हम लैब में अपने परफॉर्म कर सकते हैं, वो है टाइट्रेशन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, क्लासिकल क्वांटिटेटिव मेथड है। तो हम स्टैंडर्ड जो है NaOH उसका सलूशन लेंगे, उसको जो है ये जो विनीगर है, ठीक है, उसको जो है उसके साथ टाइट्रेट करेंगे, और वहाँ से हम जो है उसके जो है कंटेंट उसमें फिर आगे फर्दर फाइंड आउट करेंगे एसिटिक एसिड के कि वो विनेगर में कितने % थे। मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लू दे दिया, और इसमें हम फिनोफ्थलीन को एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ये बहुत इजी है थ्योरी। अब हम फर्स्ट की तरफ आते हैं कि द प्योरिटी ऑफ NaCl इन टेबल साल्ट। तो इसका भी मैंने आपको पीछे थोड़ा सा क्लू दिया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी हमारे जगह पे हमें यहाँ क्लोराइड साथ लगा हो तो उसके लिए हम एक बहुत इजी और हैंडफुल टेस्ट कर सकते हैं, वो ये है सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे कि NaCl को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, हमारे पास जो टेबल साल्ट है जिसकी इम्प्योरिटी डिटरमिन करना चाहते हैं, उसमें हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उसके साथ एक मुनासिब मिक़दार में वो रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 का NaCl के साथ। तो क्या बनेगा, AgCl और KNO3। ठीक है, और फिर हम उसको जो है प्रेसिपिटेट को अलहदा से ड्राई करेंगे, सेपरेट करेंगे, प्योरीफाइड प्रेसिपिटेट्स को वेट करेंगे। ठीक है, और जो सोडियम कंटेंट है फिर आगे हम ये क्रॉस एनालिसिस भी हो जाएगा इस तरह, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि हमारे जो टेबल साल्ट है उसमें कुछ क्वांटिटी KCl पोटाशियम क्लोराइड की भी हो सकती है। तो वो जो पोटाशियम का जो क्लोराइड है वो भी उसको रिस्पॉन्स देगा सिल्वर नाइट्रेट को, तो वो साथ हमारे फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस केस में हम फिर साथ जो Na की कंटेंट है, सोडियम कंटेंट, वो डायरेक्ट एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री है, ठीक है, उसके साथ मेजर करेंगे, और हम ये फिर इससे डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे कि जो सोडियम के साथ जो क्लोराइड है, ठीक है, वो उसकी जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन के जो स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें हमारे पास सोडियम की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी साथ डिटेक्शन के साथ। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो Na के साथ जो है Na की कंसंट्रेशन से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि NaCl वो कितना था हमारे सैंपल में। तो उससे हम ये डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे KCl वाले जो क्लोराइड है जिसने सिल्वर नाइट्रेट को रिस्पॉन्स दिया, और NaCl वाला वो कितना है। तो इससे हमें वो उसकी प्योरिटी का पता लग जाएगा कंसंट्रेशन से कितनी है। तो ये एक जो केस स्टडी या क्यूरी रखने का मतलब ये है कि आपको एक लाइवली एग्जांपल्स का भी पता हो कि हमने किस तरह जो ये मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से ये एनालिसिस इस्तेमाल करना है, किस किस तरह हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में ये एनालिटिकल टेक्निक्स को, इन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, और किस तरह हम इनसे डाटा जनरेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज के जो लेक्चर की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन आप भी इसी तरह इनकी जो टेक्निक्स की मुख्तलिफ थ्योरीज़ को जो है वो देखें, उनको सॉल्व करें, और ये ख़ुद से जो है वो थ्योरीज़ जनरेट करें कि अगर ये इस तरह का एनालिसिस हो हम क्या करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो इसमें जो है ये जैसे कि मैंने आपको इनसे टेबल भी दी है, इसका मकसद ये है कि आप इसको देखते हुए यहाँ से इन क्यूरीज़ में से जो है वो आप मदद जो है वो लेंगे। इसी तरह की मुख्तलिफ क्यूरीज़ आप जनरेट करें, और उसमें देखें कि कौन सी जो है यहाँ इनकी आगे सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ यूँ ही हैं मुख्तलिफ एनालिटिकल टेक्निक्स की। तो उसमें से आप देखेंगे कौन सी आपके लिहाज से सूटेबल रहेगी। जैसे हमने जो pH जो डिटरमिन करनी थी, तो उसके लिए हमारे पास आप देखें जो पोटेंशियोमेट्री है, ठीक है, जो pH मीटर जो पोटेंशियोमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करता है। पोटेंशियोमेट्री की जो सिलेक्टिविटी है वो भी गुड है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसकी जो है स्पीड है फास्ट है, कॉस्ट इसकी लो है, तो इसलिए जो है हम मतलब हमने ये pH मीटर का यूज़ किया। तो इसी तरह या मुख्तलिफ जो है इनको आप देखें कि हम किस तरह मतलब इन्हें कर सकते हैं।
उनका यूजेज और कौन कौन सी टेक्निक को हम किस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक जो है वो, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है 3-4 अमाइनो एसिड्स का, तो हमें सिर्फ उनकी सेपरेशन से गर्ज़ है कि हमने जो मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स है उसको सेपरेट करना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे, हमें उसकी क्वांटिटेशन या इंडिविजुअल अमाइनो एसिड की कितनी कितनी मिकदार है उससे गर्ज़ नहीं है, हमें सिर्फ सेपरेशन से गर्ज़ है कि जो अंदर मिक्सचर है 4 अमाइनो एसिड्स का, उनमें से हम उनको सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है वो अलहदा जो है सेपरेट कर लें। तो हम किस तरह करेंगे, ये अब एक थ्योरी है जो मैं आपको दे के जा रहा हूँ।